नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव समाप्त हो चुका है। जितने भी मुखिया हैं वो शपथ ले चुके हैं। इस दौरान कई मुखिया ये प्रभार भी ले चुके हैं और कई मुखिया प्रभार नहीं लिए हैं। कारण क्या है वो तो अब जानने के बाद पता चलेगा। लेकिन इस बार का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण रहा। कारण यह है कि इस बार 80 से 85% मुखिया को जनता ने परिवर्तन किया है, नए चेहरे को मौका दिया है। इस बार नए चेहरे हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि पूर्व में क्या कुछ काम हुआ है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इनको जब 5 साल का मौका दिया है, इन 5 सालों में क्या कुछ विकास का कार्य करेंगे, तमाम मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। तो अभी हम आए हुए पटना जिला, और पटना जिला में विक्रम प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम बोले तो महजपुरा है और यहाँ के मुखिया हैं नीतू देवी। तो इनसे जानते हैं कि जनता इनको 5 साल के लिए मौका दिया है, क्या कुछ विकास करेंगे अपने पंचायत के लिए, महिलाओं के लिए क्या कुछ करेंगे, युवाओं के लिए क्या कुछ करेंगे, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो कैसे सिलेक्शन करेंगे आवास देने में। इसके अलावा हर घर शौचालय की योजना है, सड़क, नल, जल, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पे इनको काम करना है। इसके साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण एक कहा जाता है कि इस पंचायत को आदर्श और ऐतिहासिक बनाने के लिए क्या कुछ इन्होंने सोच रखा है। मैं तमाम मुद्दा पे इनसे बात करूंगा। तो पहले तो आपको 9 वर्ष की बहुत बहुत बधाई, जो जनता ने आपको चुनकर मुखिया के पद दिया है। इसके बारे में क्या कहेंगे जनता को? धन्यवाद, आपको हम धन्यवाद कर रहे हैं। जनता को हम आगे विकास करेंगे, नल जल योजना या मतलब घर सब बनाने में, इस सब में विकास करेंगे। हम पंचायत में विकास के लिए आए हैं और जो लेडीज लोग के लिए भी जो देगा फंड हमको सरकार देगा, उसको हम करेंगे सब में, जो विकास करेंगे। हाँ, जो उसको हम विकास के तौर में। अच्छा, ये बताइए कि जनता के बीच आप इलेक्शन के दौरान गए थे तो कैसी कैसी समस्याएं आपको सुनने के लिए मिला होगा? समस्या तो हमको बहुत सुनने के लिए मिला। हम जिस गांव में गए, पंचायत में गए, वहाँ पे हमको मिला कि यहाँ पे मुखिया, पहले वाले मुखिया जी कुछ नहीं किए हैं। गली नली हम लोग का घर नहीं है, कुछ भी नहीं दिए। तो हम कहें कि ठीक है, हमको बदल कर देखिए। अभी तो हम नया आए हैं, प्रत्याशी हैं, हमको बनाइए, हम आगे विकास करेंगे। अच्छा। हम नहीं करेंगे तो आप आएंगे तो हमको बोलिएगा जी। तो क्या कुछ सोच रखे हैं महिलाओं के विकास के लिए? महिलाओं के विकास के लिए बच्चे लोग को पढ़ाई लिखाई ये सब, अगर हमको फंड मिलेगा तो हम सिलाई कढ़ाई सब चीज़ का अथी करेंगे। जीविका के द्वारा जो बहुत सारी योजनाएं हैं। हाँ, योजना मिलेगा तो हम सब महिलाएं में अथी करेंगे, देंगे जी। अच्छा, ये बताइए, हमारे बगल में है विपुल शर्मा जी हैं, जो इनके कार्यवाहक हैं और इनके पति भी हैं। तो उनसे भी जानते हैं कि चूँकि खुद ये युवा वर्ग हैं और जनता ने इनको सिलेक्शन किया है, चुन के भेजा है, तो युवाओं के लिए क्या कुछ सोच रखे हैं और ऐतिहासिक क्या कुछ कार्य योजना है, तमाम मुद्दों पे इनसे भी बात करते हैं। तो विपुल जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी मैं धन्यवाद दे रहा हूं जो बिहार न्यूज़ से आप आए हैं जी। इसके लिए 9 वर्ष की आपको मंगल कामना, शुभकामना दे रहा हूं जी। और ख़ास करके युवा के लिए जो है से पूर्व से बहुत दिनों से यहाँ पर पंचायती राज यानी कि 20 साल से पंचायती राज जब से गठन हुआ है तब से महजपुरा पंचायत में विकास का कार्य शून्य है। किसी प्रकार के कहीं कोई काम नहीं है। यहाँ तक ले कि पंचायत भवन जो मेरा था उसको ध्वस्त कर दिया गया और ध्वस्त करके उस पर मनरेगा भवन स्थापित किया गया। मैं पूर्व से पूछना चाहता हूँ मुखिया से कि आप किस परमिशन से मेरा पंचायत भवन को ध्वस्त कर दिए हैं और कब निर्माण होगा, ये मैं बिहार सरकार से पूछूंगा और मांग करता हूँ। तो बिहार सरकार से मांग करते हैं कि वो क्यों ध्वस्त हुआ और हाँ, और फिर कब मेरा पंचायत भवन बनेगा, मैं यही मांग करता हूँ। और जहाँ तक ने सड़क नली गली का है तो नली गली का काम ही एकदम शून्य है, यानी कि विकास का काम ही एकदम शून्य है, कुछ हुआ नहीं है। अच्छा। इंदिरा आवास में देखा जाए, जो गरीब वृद्ध व्यक्ति है, जो लाचार व्यक्ति है, जिसका एकदम असहाय है, जिसका घर नहीं है, उसको घर मिलने का काम 15 साल में नहीं हुआ। वैसे व्यक्ति को घर दिया गया है जिसका पक्का का मकान है, एक आदमी को 3 बार मकान मिला गया है। वैसे व्यक्ति को यहाँ पर काम किया गया था पिछले बार। और दूसरी बात है कि जो वृद्ध व्यक्ति है उसको अभी तक ले किसी को वृद्धा पेंशन मिलने का काम नहीं हुआ है। यहाँ पर 40 साल और 45 साल व्यक्ति को वृद्धा पेंशन के देने का काम किया गया था। जो मतलब जो जरूरतमंद उनको नहीं, जो जरूरतमंद चीज़ है वहाँ मेरी पंचायत में यहाँ पर नहीं हुआ है कोई काम नहीं। अच्छा, ये बताइए कि
आपके पास जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा लिस्ट भी आया होगा इस बार। हाँ, लिस्ट है। तो कैसे आप चयन करेंगे उसमें? उसमें पहले हम चयन करेंगे जो असहाय व्यक्ति है, जिसके पास घर नहीं है। दूसरा है जो अपंग व्यक्ति है, लाचार व्यक्ति है। तीसरा जो है जो विधवा है, जिसको कोई नहीं है। सबसे पहले मैं इंदिरा आवास में उसी व्यक्ति को मैं चयनित करूंगा। जी, वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना से। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि इस पंचायत में बहुत सारे युवा वर्ग हैं जो शिक्षा ग्रहण करने के बाद बेरोजगार हैं, तो उन लोगों को रोजगार कैसे दिलाएंगे, किस तरह से दिलवाएंगे आप? यहाँ पर अभी मेरा शिक्षा ही चौपट है। अच्छा। महजपुरा पंचायत में हम पिछले करीब 1 महीना पहले विधायक जी को भी बोले थे कि मेरे यहाँ जो हाई स्कूल में, प्राथमिक स्कूल को हाई स्कूल में परिवर्तन किया गया है, उसमें जो नाइट गार्ड है उस किस आधार पर बहाल किया गया है। मैंने वहाँ के प्रधानाध्यापक से पूछा कि किस आधार पर आप पहले नाइट गार्ड बहाल किए हैं, तो उन्होंने तानाशाही के रूप में, मैं आपके मीडिया के माध्यम से उठाना चाहता हूं और बिहार सरकार के सामने कर रहा हूं कि इसको मांग कीजिएगा किस आधार पर करीब करीब बहुत सारे स्कूल में ये प्रधानाध्यापक महोदय हैं वो किस आधार पर नाइट गार्ड बहाल किए हैं। और दूसरा, शिक्षा के तो लग रहा है कि कोई यानी कि नाम ही खत्म है, मतलब इस पंचायत में नाम ही नहीं है। नाम ही नहीं है। जब हम पढ़ेंगे नहीं तो हमको फिर रोजगार देगा कौन? पहले शिक्षा है, शिक्षा दर जब तक ले नहीं स्थापित बढ़िया से सुचारू रूप से चलेगा तो इसी बेरोजगारी तो इसी है। और जब तक ले पढ़ाई लिखाई नहीं होगा तो बेरोजगारी की तो समस्या होबे करेगी। अगर पढ़े हुए लिखे रहते तब ना हमको रोजगार मांगते। तो सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से पहले हम शिक्षा के बारे में मांग करेंगे। अच्छा। जी, कि मेरा स्कूल जो है पूरे महजपुरा पंचायत में वो सुचारू रूप से नहीं चल पाता है। अच्छा। यहाँ पर पढ़ाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। जी। अच्छा, स्वास्थ्य का क्या स्थिति है? स्वास्थ्य का स्थिति है जब स्वास्थ्य उत्तम है। ये चलते कि कोरोना काल में हमारे जो प्रभारी हैं यहाँ विक्रम ठीक है हॉस्पिटल के, वो मेरे पंचायत के लिए हमेशा अग्रसर रहे हैं। जब उनसे हम कहें तब वो मेरे ऊपर सहायता करते रहे। अभी भी उनसे हम बात किए, 15 से 18 साल के जो कोरोना में सुई दिलाना था, वो मेरे यहाँ लगभग 3-4 बार अभी तक ले टीकाकरण करने का काम किया है। स्वास्थ्य के प्रति यहाँ पर जागरूकता बहुत है कोरोना काल से। अच्छा, अभी भी कोरोना का तीसरा लहर चल रहा है, तो क्या कुछ तैयारी है आपकी? अभी तक बिहार सरकार का ना कोई गाइडलाइन है। अपने जाने भर में सभी लोग को कहते हैं कि देखिए तीसरा लहर प्रभावित हो चुका है, ये चलते हम लोग साफ सुथरा रहें। और सभी लोग को कहते हैं कि मास्क लगा के चलिए। इसके लिए हमारे प्रखंड स्तर पर बीडीओ साहब चाहे थाना प्रभारी विक्रम के हैं, बहुत मार्गदर्शन दे रहे हैं, सभी लोग को सुझाव दे रहे हैं। इनका पहला भी जो विक्रम में चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। जी। अच्छा नीतू जी, आपसे कि सबसे महत्वपूर्ण होता है महिलाओं के लिए घर में शौचालय होना, तो आप कैसे जो शौच के लिए बाहर निकलते हैं तो कैसे जागरूक करेंगे? हर घर शौचालय कैसे बनवाएंगे आप? बनवाएंगे, फंड मिलेगा तो हम हर घर में शौचालय तो मिलेगा ही। हाँ, तो आपको मिलेगा ही। हाँ, बोलिए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि जिनके घर में शौचालय है फिर भी वो फंड ले लेते हैं, तो कैसे आप सिलेक्शन करेंगे? क्या आप घर घर जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, देखेंगे? घर घर जाकर तो नहीं हम देखेंगे, लेकिन कोई मतलब ये जाएंगे, चाहे किसी को भेजेंगे, देख रेख तो होगा ही, तब ना पता चलेगा। अच्छा, कि मतलब जाने के बाद पता चलेगा। हाँ, ऐसे तो कैसे पता? जी बोलिए, क्या कुछ कहेंगे? शौचालय के भी प्रति जो आप पूछ रहे हैं, तो शौचालय के प्रति भी पूर्व से हम देखते आ रहे हैं। यहाँ पर जो है जो गवर्नमेंट देती है 12,000 रुपया, उसमें पब्लिक के यहाँ 9,000 पहुँचता था और किसी के यहाँ 5,000 भी पहुँचता था। मतलब कमीशन, यानी कि पूरा लूट हुआ है। हाँ, शौचालय बना ही नहीं और पैसा गवन है। जी। किसी के यहाँ पब्लिक के यहाँ शौचालय बना नहीं और भैया 12,000 आया है तो उसमें 9,000 मिलेगा और 3,000 हम रखेंगे। शौचालय के प्रति भी यहाँ पर लूट है। अच्छा, ये बताइए कि चलिए केंद्र सरकार और बिहार सरकार की तो बहुत सारी योजना है जो आपको करना ही है, लेकिन इस पंचायत को आदर्श और ऐतिहासिक बनाने के लिए क्या आपने कुछ सोच रखा है? कोई ऐसी? जी बताइए। इस पंचायत के आदर्श बनाने के लिए पहले मेरे पंचायत में पंचायत भवन नहीं है, इसके लिए मैं संकल्पित हूँ। उसके लिए मैं अपना जमीन भी ढूंढ रहा हूँ, बशर्ते बहुत जल्द उसका कार्यक्रम करेंगे। और दूसरा, यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो बिहार सरकार दे रहा है उसके लिए मैं जमीन का उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये 2 चीज़ हो जाएगा तो लोगों को लगेगा। फिर तीसरा, यहाँ पर लाइब्रेरी
लाइब्रेरी भी चाहिए। हाँ, लाइब्रेरी भी चाहिए, बच्चों को पढ़ाई लिखाई, चाहे नया नवयुवक को भी पढ़ाई लिखाई तो के लिए। का शिक्षा स्थिति भी जब दयनीय है, खत्म है, जी, तो फिर लाइब्रेरी बनाने से क्या होगा? स्थिति सरकार वही तो आपसे बोल रहे हैं कि यहाँ पर इसको उजागर कीजिए। अच्छा, उजागर कीजिएगा तब तो कुछ हमको हासिल होगा। यहाँ पर देखिए, कोरोना काल से तो बिहार सरकार तो ऐसे ही लगता है कि 3 साल से शिक्षा के प्रति एकदम चौपट किए हुए। हाँ, नहीं कोई पढ़ाई, और जब मास्टर के छड़ी से नहीं लड़का डराएगा तो कि ऑनलाइन से कैसे डरा जाएगा? सही बात। ये ऑनलाइन पढ़ाई किया होता हमको तो समझ नहीं होता है। जब तो छोटा छोटा लेकर के कहिएगा कि ऑनलाइन बेटा पढ़ो, तो पहले तो गली में कूदी चलता था, तब मास्टर के छड़ी से नहीं डराएगा तो मोबाइल सब डरा जाएगा। इस सरकार का पहल तो हमको गंदा बुझा रहा है। मतलब ऑनलाइन जो किया जा रहा है वो सही नहीं है ना, हमको तो लगता है कि नहीं सही है। अच्छा, कोई भी लेकर के तो पढ़ाई बुझाता नहीं है। और पापा ऑनलाइन, अरे ऑनलाइन क्या है? मास्टर साहब बैठने के लिए गार्जियन भेजेगा तो कहता है कि मास्क लगा के भेजो, तो फलना भी लगा तो खिचड़ी खिलाओ, यही तो रवैया चल रहा है। खाली खान पियान में एकदम कर रहा है, पढ़ाई तो चौपट है। मतलब सरकारी स्कूल का जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है। हाँ, इसमें सुधार की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। अच्छा, ये बताइए कि इस बार जो है आपके पंचायत से बहुत सारे लोग जो हैं रोजगार के तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं, दूसरे जिलों में जाते हैं। ना मेरे पंचायत से ना, पूरे बिहार से पूरे बिहार की स्थिति ऐसा है। कोनो को मेरी ही पंचायत से थोड़ी है। नहीं, जनता ने आपको महजपुरा पंचायत का मुख्यमंत्री आपको नियुक्त किया है, तो मैं आपसे पूछूंगा महजपुरा के बारे में ही ना। हाँ, तो महजपुरा पंचायत में पूछ रहे हैं, तो रोजगार के प्रति हम लोग सोच रहे हैं कि भाई कि कुछ मनरेगा से काम धंधा चलेगा। अभी तो कोरोना में देखिए क्या स्थिति बन रहा है, लेकिन सोच रहे हैं कि अगर मनरेगा का काम चलेगा तो उसमें कुछ लोगों को, मजदूरा लोग को मिलेगा। और जहाँ तक ले उच्च अथी पर चलिए तो वहाँ पर तो शिक्षा बदहाली है, तो फिर उसमें सोचना ही नहीं है। न हम लोग को कोई फैसिलिटी है, न कोई किसी प्रकार का आरक्षण है, कोई न हम लोग बढ़िया से पढ़ाई करते हैं तो पर भी नौकरी नहीं मिलता है। लेकिन लोअर क्लास में भैया कम से कम तनियो मानी पढ़ाई की हो तो उसको एसपी डीएसपी बहुत लोग बन जा रहा है, लेकिन अच्छा ग्रेजुएशन करके भी लोग घरे पड़े हुए हैं, उसको क्यों नहीं नौकरी मिलता है? अंतिम लास्ट सवाल आपसे है कि बिहार सरकार से क्या कुछ मांग करते हैं अपने पंचायत के विकास के लिए? अपने पंचायत के विकास के लिए हम बिहार सरकार से शिक्षा मांग करते हैं। शिक्षा सबसे पहले जरूरी है। इसके बाद युवाओं के लिए रोजगार। जब शिक्षा सही हो जाएगा तो रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। मुखिया जी, आपसे अंतिम सवाल है कि कई लोगों ने आपको वोट किया, कई लोगों ने वोट नहीं किया, तो एक संदेश क्या देंगे अपने पंचायत के लोगों को? कई लोगों ने वोट किया, कई लोगों ने वोट नहीं किया, तो आप मुखिया चुने गए, तो इस पंचायत के लिए क्या कुछ विकास के लिए या जनता को क्या संदेश देंगे आप? संदेश देंगे जो हमको वोट दिया वो भी और नहीं दिया वो भी, मेरे लिए तो सभी बराबर है। सभी लोग, हाँ, सभी लोग को हम एक बराबर देखेंगे, एक बराबर मान सम्मान देंगे। जो करना होगा सो सब लोग को एक बराबर करेंगे। मतलब जो विकास करेंगे सभी के लिए। हाँ, जो विकास करेंगे सभी के लिए करेंगे जी। तो आपने सुना कि हमारे बगल में बैठी हुई थी नीतू देवी जी हैं जो मुखिया यहाँ के, और इनके बगल में बैठे हुए हैं कार्यवाहक हैं विपुल शर्मा जी हैं। इन्होंने कहा है कि इस पंचायत को ऐतिहासिक बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ का शिक्षा व्यवस्था में सुधार। जब शिक्षा बेहतर होगा तो स्वरोजगार का भी ऑप्शन बहुत सारे हैं, खुले हुए हैं, उनको रोजगार मिलेगा। तो इनका कहना है कि शिक्षा पे सबसे ज़्यादा हमें फोकस करना है। इसके अलावा हर घर शौचालय है, नली गली का निर्माण है, इसके अलावा महिलाओं के लिए भी लघु कुटीर उद्योग हैं, उनके द्वारा भी जो साक्षर हैं उनको रोजगार दिलाने का काम करें, चूँकि वो लघु कुटीर उद्योग के द्वारा अपना आत्मनिर्भर बन सके। इसके साथ साथ इस पंचायत से जो लोग पलायन करते हैं, जो दूसरे जिलों में जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, तो उनको जाने के लिए आवश्यकता नहीं होगी, अपने परिवार के साथ रहेंगे और यहीं पे अपना भरण पोषण करेंगे। तो इनका कहना है कि सबसे महत्वपूर्ण है इस पंचायत में विकास। बहरहाल थोड़ा सा जी, एक शब्द आप कुछ कहना चाहते हैं? अभी जो अशोक सम्राट चौधरी जो पंचायती राज के मंत्री हैं, मैं उनसे यही पूछना चाहता हूं कि जब बिहार में इतना न्यू वर्तमान मुखिया करीब 5 गो की हत्या कर दिया गया, और मंत्री साहब बोलते हैं कि महिला मुखिया है
वही ब्लॉक का कार्य या सरकारी जगह पर वही जाएगा। जब पुरुष को हत्या कर दिया जा रहा है तो महिला की आपने क्या सुरक्षा देने का सोचे हैं? और जो पेपर में लिखते हैं कि हम इनका बॉडीगार्ड देंगे, हम गार्ड देंगे, तो कब मिलेगा? जब महिला जब कमजोर होती है, जब पुरुष तो जब मर्डर हो जा रहा है तो महिला को आपने क्या सुरक्षा दीजिएगा? मैं एक बिहार सरकार के पंचायती राज के मैं मंत्री से पूछना चाहता हूँ। तो आपने सुना है कि इनका कहना है कि जब पुरुष ही सुरक्षित नहीं है तो महिलाओं का क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि बिहार के जो पंचायती राज मंत्री हैं सम्राट चौधरी ने कहा है कि जो व्यक्ति लायक है उनको सुरक्षा दिया जाएगा। पूरे बिहार में 8000 मुखिया है, तो 8000 मुखिया को सुरक्षा या बॉडीगार्ड देना संभव नहीं है। तो उनका ये भी कहना है कि सबको लाइसेंस दिया जाएगा कि वो अपना सुरक्षा के लिए आर्म्स रख सकते हैं और आत्म सुरक्षा कर सकते हैं। जैसे एक पूर्व मुखिया की बात कहें तो एक रिवॉल्वर वाली मुखिया है जो पूरे बिहार में लोग सब जानते हैं, वो रिवॉल्वर लेके चलती है। तो इसी तरह से बिहार सरकार ने कहा है कि जिसे सुरक्षा की आवश्यकता है, जिसे बॉडीगार्ड चाहिए, उसे बॉडीगार्ड दिया जाएगा। और जो मुखिया चाहते हैं कि मुझे केवल लाइसेंस मिल जाए मैं आर्म्स रखने के लिए, तो उसे हथियार लाइसेंस दिया जाएगा। लेकिन अभी ये बजट आएगा, बजट के बाद, क्योंकि इसमें देखना यह है कि इस 8000 मुखिया को जब बॉडीगार्ड दिया जाएगा तो इस पर कितने खर्च होंगे, सब कुछ आकलन करने के बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन ये 100% सत्य है कि सभी मुखियाओं को सुरक्षा दिया जाएगा, चाहे वो बॉडीगार्ड के रूप में हो या आर्म्स के रूप में हो। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के मुखिया से भी जानते हैं क्या कुछ विकास योजना है, तमाम मुद्दों पे उनसे भी बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।